मलाई ज़्यादा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और ये 2-3 दिन के क्लिप्स मैंने इकट्ठे किए हुए थे, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये 3 बजे का टाइम है तकरीबन, तो मैं बेटे के साथ गई थी किसी काम से, गोलीमार की साइड पे ही गई थी। और वहाँ से फिर वापसी पे ना मैं कफ़ायत चली गई। ये कफ़ायत स्टोर है, तो मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर गई थी। तो मैंने कहा चलो मैं देखती भी हूँ, और मुझे आटा चाहिए था, 1-2 चीज़ें और चाहिए थी। तो फिर मैंने कहा चलो मैं यहीं से ले भी लेती हूँ और देखती भी हूँ कि किस तरह का स्टोर है, ये कैसा है। तो उसके बाद मुझे फ़ौरन ही ना अपनी नंद के साथ जाना था, यानी कि 2 नंदों के साथ जाना था बाज़ार। उन्होंने मुझसे बोला था, तो मैं बाहर थी तो उनका फ़ोन आ रहा था, तो फिर मैं जल्दी जल्दी आई। घर में आके सिर्फ मैंने 5 मिनट रुकी, पानी पिया, मुँह हाथ धोया, तो फिर मैं उनके साथ चली गई थी तारिक रोड पे, क्योंकि मेरी नंद की बेटे का निकाह था। एक नंद की बेटी है और दूसरे नंद का बेटा है, तो उनका निकाह है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और वीडियो देखते हुए मेरी वीडियो को लाइक कर दें प्लीज़, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो यहाँ हम लोग शॉपिंग कर रहे थे, निकाह का सूट देख रहे थे। तो काफ़ी सारी शॉप पे हम लोगों ने देखा, मगर इतना अच्छा कुछ नहीं लगा यहाँ पे मुझे। उन लोगों को भी समझ में नहीं आया, 1-2 जगह अच्छा लगा मगर बहुत कॉमन सा था। तो बस उसके बाद हम लोग चले गए तारिक रोड पे ही, रावी सेंटर के बराबर में शॉप है शोमी, वहाँ हम लोग चले गए थे। वहाँ ब्रांड के कपड़े हैं, बहुत अच्छी कलेक्शन है हम लोगों की। तो हम लोग वहाँ चले गए थे, वहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे थे, और एक ही नज़र में सूट पसंद आ गया। और चीज़ वही होती है जो एक नज़र में आपको समझ में आ जाए ना, दिल को लगे, तो वो चीज़ दिल करता है कि इंसान ले ले, बार बार देखते रहो, करते रहो। बहरहाल हम लोगों को यहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया था। और इन लोगों की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी ना, कि नमाज के टाइम पे इन लोगों ने बिल्कुल भी डीलिंग नहीं की। तो जो लोग वहाँ खड़े थे उनसे भी उन्होंने बोला कि आप नमाज के बाद आएँ, चाहे आप 1 लाख का भी चीज़ें लेनी है, उससे भी ज़्यादा लेनी है, मगर नमाज का वक्फ़ा है, उसके बाद आएँ। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। उसके बाद हम लोगों को भूख लग रही थी, क्योंकि सुबह से निकले हुए थे, मैंने तो हर सुबह का नाश्ता किया हुआ था। और हम लोग आगे आगे के देखते हैं कि क्या खाने के लिए वो है यहाँ पे। और ये शूज़ लगे हुए थे, तो बहुत अच्छे लग रहे थे, मेरी नंद को चाहिए थे मगर उन्होंने लिए नहीं। देख रही थी कि कौन से अच्छे हैं। तो ये कि बच्चे भी कहने लगे पहले खाना खा लें, क्योंकि हम लोग गए तो तीनों थे, मगर बाद में फिर उनके बेटे भी आ गए दोनों। तो यहाँ पे हम लोगों ने दही बड़े लिए थे। बर्गर इनका बिल्कुल अच्छा नहीं था, क्योंकि बच्चों ने पहले खाया था, तो उन्होंने कहा बर्गर बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो खाने के बाद हम लोग आ गए यहाँ से। हम लोगों ने बैग लिया, चप्पल भी लेनी थी, ज्वेलरी लेनी थी, बैग लेना था। तो बैग तो ले लिया था, चप्पल भी मुझे सिर्फ एक ही पसंद आई पूरे तारिक रोड पे, समझे, यकीन जाने के एक ही चप्पल मुझे अच्छी लगी। तो आगे और अच्छी देखने के चक्कर में ना हम लोग पीछे फिर दोबारा गए ही नहीं, और वो चप्पल छोड़ दी हम लोगों ने। तो आगे जाके भी हम लोग कहते रहे कि चलो वही ले लेते, वो ज़्यादा बेहतर था, मगर इतना पीछे चल के जाने की ना हिम्मत ही नहीं थी, तो इसलिए वो चप्पल भी हम लोगों ने छोड़ दी। और यहाँ पे हम लोग बैंगल्स देख रहे हैं, तो इनके डिज़ाइन भी अच्छे थे। इसके साथ भी यही हुआ, हमने पीछे देखी, वो हमें अच्छी लगी, पहले हम यहाँ देख के गए थे, फिर हम पीछे जाने के चक्कर में ना बस इसी तरीके से ना ये भी हमारा वो छूट गया। तो जो चीज़ एक दफ़ा आपको अच्छी लगे ना, मैं कहती हूँ ले लेनी चाहिए। उसके बाद हम लोग स्टाइलों पे आ गए थे। स्टाइलों पे भी सेल लगी हुई थी, यहाँ पे भी चप्पल समझ में नहीं आई। उसके बाद ये कि ये दूसरे दिन का क्लिप है। तो बेटा काफ़ी दिनों से बोल रहा था चलो नाश्ता करने चलते हैं। उसको माशाल्लाह बाहर खाने पीने का बहुत शौक़ है। तो एक दफ़ा तो मैं पहले भी गई थी उसके साथ, मगर अपने बाबा से कह रहा था कि चलो हम लोग चलते हैं, मगर वो नहीं मानते थे। मैंने कहा चले चलते हैं, वो इतनी दफ़ा बोलता है, क्योंकि बच्चों की भी माननी पड़ती है कभी कभी। तो बेटियां घर पे ही थी, उन लोगों से बोला था कि चलो, मगर वो भी सो रही थी, तो वो उन्होंने उठने में काफ़ी टाइम लगा रही थी। तो हमें 1-2 काम भी थे, वो भी हम लोगों ने करने थे। तो नाश्ता इनका बहुत अच्छा है, निहारी और ये लस्सी बड़े मज़े की थी इनकी ना, बहुत अच्छी अच्छी कह रही हूँ, लस्सी थी। और ये भी दूसरे दिन का फिर क्लिप है। मैंने शाम के टाइम पे ना गली में ही सब्ज़ी वाले गुजरते हैं, उससे मैंने भिंडी ली थी, क्योंकि बेटी को ना भिंडी बहुत पसंद है। और ये नंद ने तबारक की रोटी भेजी थी, तबारक पढ़वाई थी उन्होंने। और आज ना दोनों बेटियों का रोज़ा भी था, शब मेराज की इबादत की माशाल्लाह, रोज़ा रखा था दोनों बेटियों ने। तो यहाँ अफ्तारी का मैं उन लोगों की अफ्तारी के लिए तैयारी कर रही हूँ। और मज़े की बात देखें, पकोड़े बाद पहले बना रही हूँ, और इसका जो बैटर है ना वो बाद में आएगा। तो मैंने कहा खैर चलो, जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो फिर मुझे वो इसका पता चला, तो मैंने कहा चलो खैर है, कोई नहीं, छोड़ो, आगे जाके बताऊँगी मैं।
तो यहाँ मैं ना दही बड़े बना रही थी और उसके लिए ना पापड़ी के लिए मेरे पास कोई भी नहीं था बच्चा कि मैं बाज़ार से मंगवाऊँ। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी ना मैदा गूँद के तो मैंने पापड़ी भी घर में बनाई। और ये देखें, ये बना रही मैं पकौड़ों का बैटर, और पकौड़े मैंने पहले तल लिए और बैटर अभी बन रहा है। तो क्लिप आगे पीछे हो गया तो मैंने कहा चलो छोड़ो। खैर पकौड़े भी बड़े मज़े के बनते हैं, इसमें प्याज ज़्यादा डालो, आलू मैं ज़्यादा डालती हूँ, बच्चे ज़्यादा शौक़ से आलू पसंद करते हैं। तो हल्दी और पिसा धनिया डालती हूँ, कुटी मिर्चें, हरी मिर्चें, धनिया। तो पकोड़े भी बड़े मज़े के बने थे और यहाँ मैं पापड़ी बना रही थी। इसके बाद मैं बनाऊंगी दही बड़े, और यकीन जाने वो दही बड़े इतने मज़े के बने थे। चने मैंने ना पहले से बॉईल करके रखे हुए थे, अभी मैंने सिर्फ उसको गर्म किया था। और ये देखे किचन का हाल, इतना फैलावा फैल गया था। असल में मेरा किचन छोटा भी है ना, तो बहुत फैलावा फैल जाता है और बहुत चीज़ें जमा हो जाती हैं। तो फिर खैर अभी रोज़े का टाइम हो रहा था तो मैंने जल्दी जल्दी पहले रोज़े की इफ्तारी की तैयारी की। यहाँ मैंने ना नीचे बनाई थी फुल्कियाँ घर में ही बेसन की, वो मैंने नीचे डाली। फिर आलू बॉयल करके वो मैंने डाला, चने मैंने बॉयल किए हुए थे उसको मैंने बस गरम किया, वो डाला। इसमें गोल गोल प्याज काट के डाले, टमाटर डाला, और दही इतना मीठा था, इतने मज़े का दही था ना, इसकी वजह से ना और ज़्यादा दही बड़ों का ना मज़ा आया खाने में। फिर मैंने इसमें चाट मसाला डाला, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी कुटी मिर्चें डाल दें इसमें, और ऊपर आप पापड़ी डाल दें। और मैं पूरा दस्तरखान की रेसिपी वो नहीं दिखा सकी आप लोगों को, इसलिए कि रोज़ा खुल गया था। तो जो जो चीज़ें तैयार थी ना, तो फिर मैंने फटाफट बेटी से बोला कि तुम लोग रोज़ा खोलो जाके। और उसके बाद ये कि अफ्तारी के बाद फिर मैं चाय लेके बैठी, बेटी ने चाय बनाई, चाय मैंने पी, क्योंकि बड़ा सुकून मिलता है चाय पीने का जब बंदा फारिग हो के बैठे। तो फिर मैंने चाय वगैरह पी। उसके बाद मुझे खाना बनाना था अभी, तो भिंडी मैंने बनाई, भिंडी मुझे थोड़ी लग रही थी, आलू मैंने बॉयल किए हुए थे, तो साथ मैंने जल्दी जल्दी फिर आलू का भरता बना लिया। ये भी बच्चे सब बहुत शौक़ से खा लेते हैं, तो मैंने कहा चलो दो चीज़ें हो जाएंगी ना तो पूरा हो जाएगा। साथ रायता बना लिया था, सलाद बना लिया था। और ये नीचे से मेरी नंद ने ना कुंडों की टिक्कियाँ बना के भेजी थी, और ये मुख्तलिफ़ शेप्स में थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। और आप भी मुझे बताइएगा ज़रूर आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।